Very good morning, students. I hope you all are studying well and revised your previous chapter. So today we are going to start with the seventh chapter, which is drawing in paint. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पेंट एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम कैसे कैसे ड्राइंग्स को करते हैं, कैसे हम उसके अंदर वेरियस टूल्स को यूज करते हैं, उसके फीचर्स को यूज करते हैं और अपनी ड्राइंग को एनहेंस करते हैं. So without wasting any time, let's dive into the chapter. So the name of our chapter is Drawing in Paint, and the topics which we are going to cover in this lesson are MS Paint, parts of paint window, tools group, drawing different shapes, saving a drawing and closing paint program. So in this activity what you are going to do is color the given picture as per the hint or reference picture shown below, which you are going to do at your own. Now what is MS Paint? So Microsoft Paint or MS Paint is a basic graphics paint program that is included in all Windows versions. यानी कि MS Paint क्या है? एक पेंटिंग प्रोग्राम है जो सारे के सारे Windows versions के अंदर आता है. It can be used to draw, color and edit picture and shapes. और हम इसके यूज से क्या कर सकते हैं? हम ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स को या फिर अपनी शेप्स को. नाउ हाउ टू स्टार्ट पेंट. कैसे हम पेंट को स्टार्ट करेंगे? तो फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन पेंट. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. क्लिक ऑन विंडोज एसेसरीज. फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? विंडोज एसेसरीज पे क्लिक करेंगे. देन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अपीयर्स. हमारे पास एक लिस्ट आएगी ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स जहां से वी विल क्लिक ऑन पेंट. द पेंट प्रोग्राम अपीयर्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. और जो पेंट प्रोग्राम है वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ पेंट विंडो. हमारी जो पेंट विंडो है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? वी हैव फाइल टैब, वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार, वी हैव टाइटल बार, डिफरेंट ग्रुप्स, ribbon and the drawing area. Now let's study them in detail. What is title bar? As the name suggests, it is the top of the screen. जो title bar होती है ये हमारी स्क्रीन का टॉप होता है जो क्या डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम या फिर फाइल नेम इज कॉल्ड टाइटल बार. यानी कि एक ऐसा बार जो हमारे प्रोग्राम के टॉप पे होता है और वो हमारे प्रोग्राम या फिर फाइल का नेम बताता है, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार. इट शोज द नेम ऑफ योर ड्रॉइंग इन पेंट. और ये क्या शो करता है? नेम ऑफ अ ड्रॉइंग इन पेंट. नाउ क्विक एक्सेस टूल बार. This is on the upper left corner at the top of the paint window. यानी कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट कॉर्नर पे at the top of the paint window. It consists frequently used buttons. और ये क्या कंसिस्ट करता है? कुछ frequently used buttons को ये कंसिस्ट करता है. Next is ribbon. Ribbon is a bar with commands. It is combination of two parts. Ribbon क्या है? बार है with commands और ये कॉम्बिनेशन होता है दो पार्ट्स का, which is tabs and groups. Each tab contain commands and tools to work in paint. और जो हर टैब होता है वो क्या कंटेन करता है? कमांड्स को और टूल्स को कंटेन करता है जिनसे काम करते हैं पेंट के अंदर. अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कमांड्स. ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड कमांड्स. व्हाट इज टैब? पेंट रिबन हैज टू टैब. जो पेंट रिबन होता है उसके पास दो टैब्स होते हैं, होम टैब एंड व्यू टैब. ईच टैब कंटेन्स टूल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. और दोनों ही टैब क्या कंटेन करते हैं? ग्रुप्स को. ईच टैब जो होते हैं ये टूल्स कंटेन करते हैं जो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. नेक्स्ट इज ड्राइंग एरिया. तो ड्राइंग एरिया क्या होता है? ये ब्लैंक एरिया है जहां पे हम कलरफुल ड्राइंग्स को बनाते हैं अपनी पेंटिंग्स को, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया. यानी कि वो वाइट सरफेस, जब बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर विंडो जहां पे हम अपनी ड्राइंग क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया. Paint 3D is a new addition that was launched with the Paint in 2016. 2016 के अंदर लेटेस्ट जो हमारे पास एडिशन था वो है पेंट 3D. इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट 3D पिक्चर्स. और ये यूजर्स को अलाउ करता है दैट टू क्रिएट 3D पिक्चर्स. नाउ टूल्स ग्रुप. द टूल्स ग्रुप हैज मेनी टूल्स दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस. जो टूल्स ग्रुप होते हैं वो बहुत सारे टूल्स को कंटेन करते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है. These tools helps us in making drawings. और ये जो टूल्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन द मेकिंग ऑफ आवर ड्रॉइंग्स. तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? पेंसिल टूल. पेंसिल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस. पेंसिल टूल की मदद से हम फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट एज वी ड्रॉ विद द पेंसिल. जैसे हम अपनी पेंसिल से कर सकते हैं.
फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज इट। इन द टूल्स ग्रुप सेलेक्ट द पेंसिल टूल। टूल ग्रुप में से हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द साइज ड्रॉप डाउन बटन, देन वी विल क्लिक ऑन, हमने पेंसिल टूल को सिलेक्ट करा, देन वी विल क्लिक ऑन साइज ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द थिकनेस ऑप्शन फॉर द पेंसिल लाइन। और यहां से हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल लाइन की थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन कलर वन एंड देन सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। फिर हम कलर वन पे क्लिक करेंगे और जो कलर्स ग्रुप है वहां से अपने लिए स्पेसिफिक कलर चूज करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन द ड्रॉइंग एरिया टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन्स। और फिर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर को ऑन आवर ड्रॉइंग एरिया टू मेक फ्री हैंड लाइन्स। Now, to draw straight lines in paint, press the shift key while dragging the mouse. अगर हमें straight lines को draw करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने माउस को जब ड्रैग कर रहे होंगे तो we must be pressing the shift key to draw straight line. Next up is brushes tool. Brush tool is used to draw lines that look like they have been drawn with paint brushes. यानी कि ब्रश टूल जो होता है वो ऐसी लाइंस ड्रॉ करने में हमारी मदद करता है जो हमें लगे कि वो पेंट ब्रश की हेल्प से लिखा गया है या ड्रॉ हुआ है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज ब्रशेस टूल। क्लिक ऑन द एरो, क्लिक द एरो ऑन द ब्रशेस टूल इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में से हम ब्रशेस टूल को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द ब्रश यू वांट टू यूज और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस आ जाएंगे जहां से हम अपने लिए एक ब्रश चूज करेंगे। देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन द ड्रॉइंग एरिया टू ड्रॉ फ्रेश फ्री हैंड लाइंस। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्लिक और ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर को ऑन द ड्रॉइंग एरिया टू मेक डिफरेंट डिफरेंट फ्री हैंड ड्रॉइंग्स और लाइंस। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट इन अ ड्रॉइंग एरिया। जब भी हमें अपने ड्रॉइंग एरिया के अंदर टेक्स्ट को एड ऑन करना होता है तो हम टेक्स्ट टूल की मदद लेते हैं। टू यूज टेक्स्ट टूल फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप। Now, after selecting text tool from the tools group, click on the drawing area. हम अपने drawing area पे click करेंगे. A text box will appear. हमें एक text box मिलेगा with the cursor, जो जिसमें हमें cursor blink कर रहा होगा, and we have to type in there. Now choose a font family and font size from the font group. हमारे पास जो font group है यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने लिए एक font family choose करेंगे, एक font size या फिर उसके लिए color भी हम choose कर सकते हैं। Now type the text in the text box. After selecting all the things, then we will start typing in the text box. If you click outside the text box before completing the message, you will not be able to change anything after that. अगर हमने अपने मैसेज को कंप्लीट होने से पहले ही बॉक्स से बाहर आके अपनी स्क्रीन पे या कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो हम वापस से उसको नहीं चेंज कर सकते। जो भी हमने लिखा है अपने मैसेज को कंप्लीट नहीं कर सकते हम दोबारा से। फिल विद कलर टूल। फिल विद कलर टूल इज यूज्ड टू फिल कलर्स इन अ क्लोज्ड एरिया ऑफ द ड्राइंग। यानी कि हमारी ड्राइंग के अंदर जो भी क्लोज्ड एरिया है उसके अंदर कलर फिल करने के लिए हम फिल विद कलर टूल का यूज करते हैं। टू यूज द फिल विद कलर टूल फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल इन द टूल्स ग्रुप। हमें क्या करना है, फिल विद कलर टूल को चूज करना है टूल्स ग्रुप में से। देन सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। फिर हम कलर्स ग्रुप में से अपने लिए कलर चूज करेंगे here, then click inside the close area of the drawing to fill with color. अब फिर हम आके अपने क्लोज एरिया के अंदर क्लिक करेंगे ताकि वो जो कलर है वो उस फिगर के अंदर फिल हो जाए। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज और डिलीट पार्ट ऑफ अ होल ड्राइंग। वी यूज इरेजर टूल जब भी हमें अपनी ड्राइंग का कोई भी पार्ट डिलीट करना होता है या फिर होल ड्राइंग को डिलीट करना होता है। टू यूज द इरेजर टूल फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल्स ग्रुप। हम क्या करेंगे, टूल्स ग्रुप में से इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द डिजायर्ड एरिया टू बी इरेज्ड। और क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर को जहां पे भी जिस भी एरिया को हमें इरेज करना है। नाउ ड्रॉइंग डिफरेंट शेप्स। अब अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करना है सो व्हाट वी विल डू। टूल्स गिवन इन द शेप्स ग्रुप हेल्प्स अस टू ड्रॉ शेप्स। यानी कि शेप ग्रुप के अंदर जो टूल्स जो शेप्स हमें प्रोवाइडेड होती हैं उनकी मदद से हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इट कंटेन्स मेनी बेसिक शेप टूल्स लाइक लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, राउंडेड रेक्टेंगल, एरोज, callouts, stars and many more. Let us first learn how to draw an oval using the oval tool.
तो अभी हम पढ़ते हैं कि हम ओवल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग ओवल टूल। तो ड्रॉइंग एन ओवल, ओवल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ ओवल एंड सर्कल, फॉलो दीज स्टेप्स टू ड्रॉ दी ओवल। अब अगर हमें ओवल को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ओवल शेप इन द शेप्स ग्रुप। हमने शेप्स ग्रुप के अंदर से ओवल शेप को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द साइज। फिर हम क्या करेंगे, साइज पे क्लिक करके हम अपनी लाइन की, ओवल की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस को हम सिलेक्ट करेंगे। गो टू द ड्रॉइंग एरिया एंड ड्रैग योर माउस टू ड्रॉ द शेप। फिर हम अपने ड्रॉइंग एरिया पे जाएंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे टू ड्रॉ द पर्टिकुलर शेप। नाउ टू ड्रॉ परफेक्ट शेप कीप द शिफ्ट की प्रेस। अब अगर हमें एक परफेक्ट शेप चाहिए तो हम किस पे प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे while dragging the mouse. Similarly, you can draw other shapes using shape tool. और इसी तरीके से हम बाकी अदर शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं by using shape tool. Now you have to do one activity. Open the paint program, then go to shapes group. आपको paint program को खोलना है, go to the shapes group, draw a star shape. आपने एक star shape चूज करनी है and then make the outline thick and red in color. और आपके जो स्टार है उसकी जो आउटलाइन है वो थिक होनी चाहिए with red color. Now there is a question. Sunena is trying to draw a circle on paint, but she is not able to make it perfect. What should she do? अब जो सुनैना है वो पेंट को यूज करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रही है बट उससे वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है। तो व्हाट शी कैन डू इज वो शेप ग्रुप में जाके ओवल को सिलेक्ट करेगी, बिकॉज ओवल इज यूज टू ड्रॉ both oval and circle shape. Then she will press the shift key while dragging the mouse to make the perfect shape. Next is saving our drawing. We can save our work for future use. हम अपने वर्क को सेव कर सकते हैं for future use. To save a drawing, follow the given steps. Click on File tab. हम अपने File tab पे क्लिक करेंगे. Click on Save command. यहाँ से we will select Save command from the menu. The Save as window appears. और हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमें एक Save as window मिल जाएगी. Type the name of the file in file name box. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फाइल नेम बॉक्स में फाइल नेम को ऐड करेंगे. देन वी विल क्लिक ऑन सेव बटन, सो द फाइल और द ड्रॉइंग वी हैव क्रिएटेड विल बी सेव्ड. नेक्स्ट इज क्लोजिंग पेंट प्रोग्राम. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम. क्लिक ऑन फाइल टैब. हमने फाइल टैब पे क्लिक किया. देन सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन. देन वी विल सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन टू क्लोज द पेंट विंडो. Or to choose the paint program, you can also press Alt plus F4 key combination. There is a computer etiquette which says keep your feet firmly on the floor or a footstool so that you can well supported while working on a computer. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने feet को firmly रखना चाहिए on the floor, otherwise we can put a footstool too, ताकि हम क्या कर सके, comfortably बैठ सके while working on the computer. Now let's quickly recap our chapter. Paint is a computer program in which we can draw and color. The paint window is divided into title bar, quick access toolbar, ribbon tab, group and drawing area. Pencil tool is used to draw freehand lines. The brush tool is used to draw thick and thin lines like a real paintbrush. Text tool is used to type text in the drawing area. And fill with color tool is used to fill colors in a closed area of our drawing. Now our exercise. First question is tick the correct answer. Dash program is used to draw and color pictures. Paint. Dash tool is used to draw freehand lines or shapes. So it is pencil tool. Now to color a circle red, we use the dash tool. अब अगर हमें अपने सर्कल को रेड कलर करना है तो we will use fill with color tool, because सर्कल क्या है, सर्कल एक क्लोज शेप है ऑफ अ ड्राइंग और क्लोज शेप के अंदर कलर फिल करने के लिए we will use this tool. Which tool is used to type text in paint? So text tool. Next is true false. Brushes tool is used to draw freehand thick lines. True. Fill tool is used to erase mistakes. False. Rectangle shape is used to draw rectangles and squares. True. Drawing area is used to select various tools. False. Next is our fill in the blanks. To draw freehand drawing, dash tool is used.
pencil. The dash box contains different colors to fill into shapes and drawings colors. Dash tool is used to remove the part of a drawing. Eraser. We can draw triangle using the shapes tool. So students, this was your chapter about drawing in paint. I hope it is clear to you. Do practice and do revise the chapter. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.